इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैं माइनस ए टू ए देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा कोई यूज करोगे डिफाइनाइट में तो ये है, ये फॉर्मूला माइनस ए टू ए। तो जैसे ये 0 to 2a को मैं इस फॉर्म में लिख रहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो उसी तरीके से आप माइनस ए टू ए में एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, और आपकी पूरी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 0 to a में, पॉजिटिव में। तो आप पूछोगे सर यहाँ से हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो सेम उसका प्रूफ है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो स्मॉल एफ का इंटीग्रल कैपिटल एफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट। तो वहां से जैसा कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, उसी तरीके से हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वेट, उसके साथ आपकी जोड़ी है इधर 10, 8 के साथ आपकी जोड़ी है 11। तो माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ माइनस है, एफ ऑफ माइनस के साथ एफ को कंपेयर करना है, तो आपको पता ही है वो कंपैरिजन किस में होता है, ऑड या इवन। अगर एफ ऑफ माइनस में आपका आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, दैट इज योर एफ इज इवन फंक्शन, so this will become 2 times integral 0 to f of x dx। और अगर f of माइनस एक्स आपका माइनस ऑफ f of x हो रहा है, तो वो टाइम पे f आपका हो जाएगा ऑड, विच इज इक्वल टू 0। So integral minus a to a f of x dx is equal to 2 times integral 0 to a f of x dx and equal to 0। इस तरीके से आपके पास दो पार्टीशंस मिलेंगे, where your f is even और यहाँ पे आपका f is odd। जहाँ पे f of minus x equal to f of x and f of minus x is equal to minus of f of x। ये क्लियर हुआ पहले, राइट? तो जब भी माइनस से प्लस में लिमिट हो, आपकी लिमिट सेम वैल्यू है, माइनस से प्लस में है, तो हम चेक करेंगे आइदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर 0, इवन है तो वो 0 to a में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर इवन ऑड पता नहीं चल रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 0 to a में नॉर्मल है प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट? जनरली इवन ऑड से ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज टेल मी। ओके, अब 10th आपका स्पेशल केस है, वो 10th को समझो, ठीक है? तो 8 के साथ एग्जैक्टली आपके जुड़ी हुई इधर 11। अब ये 10th वाले को समझो, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। कैसे? अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एक्स है, राइट? ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है? तो ये आपको फॉर्मूला, मतलब जब हम यूज करेंगे तभी आपको ज्यादा पता चलेगा। फंक्शन में आपको ऐसा ऑब्जर्व करना है कि आप उसमें फंक्शन में लोअर लिमिट रख रहे हो, लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल, इट विल गिव यू, और उसका आपको कंपेयर करना है अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से, राइट? लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल एंड अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल एंड अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। अगर लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल और अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इन दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ रही है, मतलब फंक्शन में रखने के बाद फंक्शन का आउटपुट ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल एंड अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अगर दोनों सेम आ रहा है, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं दिखाऊंगा। या अगर बस साइन का फर्क आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वो टाइम पे आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0। अगर लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल रखने से और अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने से जो फंक्शन के आउटपुट की वैल्यू है, उन दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो आपको 0 रख देना है। जो हर बार आपका यही हो रहा है, जब भी आपका फंक्शन यहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन से नेगेटिव आ रहा है, तो आप माइनस रख रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल फंक्शन इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। बट अगर, राइट, तो ये आपका ओके, ये आपका तब है जब आपका लोअर लिमिट 0 नहीं हो, राइट? मतलब ए टू बी। अब एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एक्स, दोनों सेम आ रहे हैं वैल्यू, इंक्लूडिंग साइन, राइट? साइन के साथ आपकी सेम वैल्यू आ रही है, तो तब आपका फंक्शन, आप यहाँ से उसको हाफ इंटरवल में आपको इंटीग्रल करना है, समझना। जैसे ये ए है, बी है, तो उनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट इज ए प्लस बी बाई 2। तो ए से ए प्लस बी बाई 2 में आपको इंटीग्रल करना है, और 2 टाइम्स इंटीग्रल ए टू ए प्लस बी बाई 2 एफ ऑफ एक्स।
ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन 10 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्पेशल केस है, वो दिखाऊंगा कैसे कब यूज करना है। ओके, अभी थोड़ा देख के कंफ्यूज मत होना, तो अभी जितना सिखा रहा हूँ उतना समझो। ओके, अभी के लिए क्वेश्चन 10 के बाकी का आपको पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन 12, इफ a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इफ ऐसे ही दे दिया उन्होंने, राइट, इज इक्वल टू b माइनस ए इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ b माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, वेट, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसमें कुछ कंडीशन होगी, इसको अभी इग्नोर करो। आई विल गिव यू दिस इन डिटेल, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी फॉर्मूला नंबर 12, कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज किया गया है क्या? इट शुड बी मोस्ट प्रोबब्ली जीआईएफ, दैट आई विल सी एंड आई विल लेट यू नो। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, राइट, पीरियोडिक फंक्शन आपको याद होगा जिसका प्रिंसिपल पीरियड टी है, राइट। हाँ, अच्छा समझे, इट इज अ नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इन प्रॉपर्टी 12, ओके 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 ओके। Okay, thank you, Tamojit. So I will check this, right, and I'll let you know. Okay, now, so if f of x is periodic function with period capital T, suppose f of x is your periodic function with period capital T, so that means we can write f of x plus t equal to f of x. वो तो आपको पता है कि अगर वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो f of x plus t आपका f of x होगा। Then integral a to a plus t f of x dx is independent of a. Wait. Integral a to a plus t f of x dx will be independent of a। क्यों? समझो, क्योंकि जब ये स्मॉल f का इंटीग्रल सपोज कैपिटल F हो रहा है, अब आप उसमें अपर लिमिट रख रहे हो f of a plus t माइनस f of a। अब मुझे ये बताओ, अगर स्मॉल f आपका पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कैपिटल T है, तो उसका जो इंटीग्रल हो रहा है क्या वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा विद सेम पीरियड? समझो, क्योंकि आपको पता ही है इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस, राइट। ये आपका कॉस साइन का इंटीग्रल क्या है? पाई बाई 2। कॉस का इंटीग्रल भी क्या है? पाई बाई 2। ओके, इंटीग्रल टेन है, टेन का इंटीग्रल क्या होता है? कॉट। टेन का पीरियड क्या है? पाई, राइट, पीरियड 2 पाई। अरे सॉरी, माय मिस्टेक। साइन का पीरियड 2 पाई, तो कॉस का पीरियड भी आपका 2 पाई है। तो टेन का पीरियड आपका है पाई, कॉट का पीरियड क्या होगा? पाई ओनली, isn't it? सो यहाँ पे भी आपका पीरियड ये आएगा। ओके, अरे बहुत गलती कर रहा हूँ मैं, सॉरी, माय मिस्टेक। इंटीग्रल टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स कॉट एक्स नहीं होगा, इट इज योर लॉग मोड सेक एक्स या लॉग मोड माइनस कॉस एक्स, isn't it? वो आपका लॉग मोड सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पीरियड देखो, इसका पीरियड क्या होगा? तो सेक का पीरियड वो आपका कॉस के जैसा सेम पीरियड है, राइट। कॉस का आपका पीरियड 2 पाई है, तो सेक का पीरियड भी 2 पाई है, बट यहाँ पे आपका मोड सेक है, राइट। अब मोड सेक की बात करूँ तो मोड सेक का पीरियड क्या होगा? पाई और नॉट, समझो, राइट। हाँ, क्योंकि कॉस का आपका फंक्शन ऐसा होगा, कॉस का ग्राफ ऐसे होगा, सेक का ग्राफ आपका ऐसे होगा, बट वही जगह पे जब मैं मोड ले लूंगा तो ये ग्राफ पूरा ऊपर आ जाएगा, राइट। तो वो हर पाई पे रिपीट होगा, राइट, हर पाई पे रिपीट होगा। सो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर स्मॉल एफ आपका पीरियोडिक है तो कैपिटल एफ भी पीरियोडिक होगा विथ सेम पीरियड। ओके, सो स्मॉल एफ आपका पीरियोडिक है तो कैपिटल एफ भी आपका पीरियोडिक होगा विथ सेम पीरियड। तो अगर ये सेम पीरियोडिक है तो नहीं,
एफ ऑफ ए माइनस टी प्लस एफ ऑफ ए प्लस टी माइनस एफ ऑफ टी, तो जीरो हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी थोड़ा देखना पड़ेगा, आई विल चेक एंड आई लेट यू नो। ये तो हर बार जीरो होना चाहिए, बट इन शॉर्ट अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, जब भी आपके लिमिट्स में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में बस आपका पीरियड का फर्क है, राइट, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ दिस पीरियड। ओके, देन एट दैट टाइम अगर पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड का फंक्शन है तो आपका फंक्शन ए से इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे आप ए ले रहे हो, बी ले रहे हो, सी ले रहे हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। ओके, इज इट क्लियर? बाकी ये हर बार जीरो होगा कि नहीं वो एक बार मैं और थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, वो वेरीफाई करके मैं आपको बोलूंगा। ओके, सो दैट आई विल वेरीफाई कि हर बार जीरो होगा या नहीं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि वो ए से इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, और उसके लिए ये सारी चीजें हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो अभी समझो। चलो, इंटीग्रल 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 टू एन टाइम्स योर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पीरियड। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, एन टाइम्स 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ या ना? राइट, ओके, क्यों? क्योंकि 0 से n टाइम्स टी, राइट, आपका पीरियड t है। अब ऐसे आप n इंटरवल में कर रहे हो, राइट, 1t, 1t से 2t, 2t से 3t, फिर ऐसा करके आप n t तक जा रहे हो। उससे अच्छा कोई भी एक में कर लो, क्योंकि हर बार तो आपको सेम ही आएगा ना, इंटीग्रल t टू 2t। यहाँ पे आपके फंक्शन का जो आएगा आंसर, वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा। ओके, सो इट विल बी योर n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू t। ओके, हाँ, पिछले क्वेश्चन में आपको वो समझाना था एग्जैक्टली, ये जो आपको दिया है ना, ए से ए प्लस टी में फंक्शन, ठीक है, वो देखते हैं अभी। नहीं, जीरो वाला मैंने आपको बोला ना, वो क्वेश्चन मार्क है, जीरो मत जाओ, जीरो नहीं होगा, यही होगा, जीरो नहीं ही होगा। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका इंटीग्रल साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रल आप 0 से 2 पाई में करोगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा। ओके, बट अगर यही इंटीग्रल वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, चलो फिलहाल के लिए ये रखो। ओके, नेक्स्ट, अब यहीं पे आपको ए की जगह ए प्लस एन टी दे दिया, ठीक, ए से ए की मतलब 0 से एन टी की जगह आप कर रहे हो इंटीग्रल ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम एन टाइम्स इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझो, ये आपका साइन एक्स। ओके, आपको पता है कि इसका पीरियड, आपका प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई है, तो इधर आप 0 से 2 पाई में उसका इंटीग्रल कर लो, या फिर 2 पाई से लेके, नहीं तो यहाँ पे आपका जीरो वाला केस भी है, हम मोड साइन एक्स ले रहे हैं समझो अभी के लिए, तो मोड साइन एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, ये आपके मोड साइन एक्स का ग्राफ है, मोड साइन एक्स का पीरियड पाई है, तो सपोज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 6 पाई तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो 0 से 6 पाई तक इंटीग्रेशन करूँ, उससे अच्छा मेरा बेटर है कि 0 से पाई में कर दूं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, इतना क्लियर हुआ पहले? नेक्स्ट, अब ए से ए प्लस एन टी, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो बीच में, सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 से मैं एन टी, एन मेरा 6 है, तो अब ये यहाँ तक जाऊंगा, पाई बाई 2 प्लस 6 पाई तक जाऊंगा, तो यहाँ तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, राइट। तो अब मुझे कितना एरिया मिल रहा है, ये तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन से आपको एरिया मिलता है। सो 1 2 3 4 5 और ये दोनों हाफ को ऐड करोगे तो 6, राइट। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर वाला ही हो गया क्वेश्चन, राइट, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ए की जगह आप 0 रखो, 1 मिलियन रखो, 1 ट्रिलियन रखो, यू विल गेट सेम आंसर। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है, आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा
ये ए से इंडिपेंडेंट है, ए से इंडिपेंडेंट है मतलब 0 से t में आपको जो मिल रहा है वो होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि f ऑफ पाई बाई टू, और सपोज अब मैं यहाँ पे उसका पीरियड पाई भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ पाई प्लस पाई बाई टू। ओके, a इक्वल टू 0 इन b, नहीं b में a इक्वल टू 0 नहीं लिया है, a आपका कुछ भी हो सकता है। हाँ, a में 0 है, राइट, फॉर्मूला a में वो 0 है। ओके, चलो नेक्स्ट। इसी तरीके से अगर आपको नीचे का इंटर लोअर लिमिट आपको a प्लस एम टी दी गई है, अपर लिमिट a प्लस एम टी दी गई है, तो a से वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दैट मीन्स आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एम टी से लेके एन टी तक। ओके, अब अगर आपको इसको 0 में कन्वर्ट करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका होगा n माइनस एम। ओके, यहाँ पे बस हम क्या करते थे कि अगर 0 से n है, आपका 0 से n है तो यहाँ पे n टाइम्स आ जाता था। अब mt टू nt है, राइट, सपोज ये आपका mt है, सपोज nt है, तो इसके बीच का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, n माइनस m, राइट, दिस इज योर अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट, सो m माइनस n इंटू t और नॉट, राइट, राइट, n माइनस m इंटू 0 टू t, एक बार में आपका जो हो रहा है वो, और n माइनस m। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर दोनों जगह आपका ये mt सेम है बट ये a और b अलग है, तो वो टाइम पे आपका हो जाएगा इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों? समझो, ये mt सेम है, सपोज दिस इज योर वैल्यू ऑफ mt, इतना पूरा आपका mt है, राइट। नाउ अब mt प्लस से ये हो गया आपका mt प्लस से, राइट, ये आपका mt है, ये हुआ आपका mt प्लस से, mt प्लस बी, ये हुआ आपका mt प्लस बी, तो इसके बीच में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये तो कॉमन पार्ट है दोनों में, mt वाला पूरा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दैट मीन्स यू आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, राइट, यू आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। फिर nt से a प्लस एन टी, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, राइट, nt से a प्लस एन टी, तो ये जैसे a टू b हो गया वैसे ये 0 से a हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ओके, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, तो ये आपको उसके लिए याद रखनी है, पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ये सारी फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, अब लिबनिट्ज रूल, ये आई थिंक हम एक बार बीच में भी यूज कर चुके हैं, मैंने आपको बोला था ये कैसे करना है, कि लिबनिट्ज रूल में, हाँ हाँ, सब याद रखना पड़ेगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ धीरे धीरे जाओ, स्टेप बाय स्टेप, ये सब आपको याद रखना है। तो एक साथ बहुत सारे फॉर्मूला देख रहे हो, बट इसलिए बोल रहा हूँ चार्ट बनाओ चिपकाओ, क्योंकि एंड में तो सारे के सारे याद आएंगे, तो याद मतलब आपको फॉर्मूला रखने पड़ेंगे, आपका कॉनिक्स हो गया, वो हो गया, सारी चीजें एक साथ, तो चार्ट बना के दीवार पे लगाना ही पड़ेगा तभी याद रहेगा। ओके, लिबनिट्ज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब अगर आपका ये फंक्शन है फाई ऑफ एक्स है, साई ऑफ एक्स में डिफाइन है, ये आपका इंटीग्रेशन है, अब बाहर आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ये पहले मैं एक वेरिएबल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है, ये डबल वेरिएबल का है, राइट, अभी ये डबल वेरिएबल को अभी के लिए मत देखो, एग्जैक्टली डबल वेरिएबल आपका कॉलेज लेवल का है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपर फंक्शन रखेंगे, अंदर वेरिएबल की जगह अपर फंक्शन रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ साई ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स माइनस, फिर फाई रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स। इतना क्लियर हुआ पहले? ये तो मैं करा चुका हूँ ना, ये याद है स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, तो जब आपका ये एफ ऑफ सी, ऑलरेडी आपके पास ये इंटीग्रल है, राइट, अब इंटीग्रल में आपको क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन में आपको टी वेरिएबल दिया गया है, बट उसकी जो लिमिट्स हैं वो आपको कोई कांस्टेंट नहीं है, लिमिट्स आपको एक्स वेरिएबल के टर्म में दी गई है। एज फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है एक्स क्यूब, लोअर लिमिट है ए टू द पावर एक्स, अपर लिमिट है ई टू द पावर एक्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब तो ये आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, अब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो,
हम इसमें फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे. So f of phi of x d by dx of f of psi of x d by dx of psi and f of phi of x d by dx of phi. ये सिंबल पता है, इसको साई बोलते हैं, साई, राइट, जो आपको त्रिशूल की तरह दिख रहा है. दिस सिंबल इज राइट साई. फिजिक्स में पढ़े होगे शायद, राइट. फाई, ओके, केमिस्ट्री में पढ़े हो, ओके. फिजिक्स में तो वो भी आएगा अभी आपका, ये भी आएगा, चाई नहीं, ये आ गया होगा ना, ये मैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी और समथिंग ऐसा था ना कुछ तो. हाँ चलो, if phi of x and psi of x are defined on closed interval a b and differentiate, अब समझो, ये आपका सिंगल वेरिएबल है f of t. अब कई बार आपको फंक्शन ऐसा भी देंगे दो वेरिएबल में, जिसमें एक वेरिएबल ऑलरेडी आपका x होगा, जिसके फॉर्म में आपको यहाँ पे लिमिट रखनी है. अब इंटीग्रेशन आपको t के रिस्पेक्ट में करना है, तो जब आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो x को आप क्या लोगे, कांस्टेंट और नॉट. तो वो टाइम पे ये आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है. देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन वो मैं समझाऊंगा ये, बट ये आई थिंक ये नहीं होना चाहिए ना, ये क्यों दे दिया आपको. ओके ओके, ये टर्म में मुझे डाउट लग रहा है, राइट. आई थिंक दिस शुड नॉट बी देयर. हाँ हाँ, बट यहाँ पे आप पार्शियल डिफरेंस, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है. नाउ सी हियर, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका एफ ऑफ एक्स टी है, इसका हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. सिंबल गलत उन्होंने यूज किया है, दिस इज योर सिंबल डेल. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाता है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टी. वो मैं आपको समझाऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है. ओके, बस आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है. t वेरिएबल को आपको कांस्टेंट मानना है, राइट. जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t वेरिएबल को आपको कांस्टेंट मानना है, दैट्स इट. ओके, तो वो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे करेंगे एक चीज, कि x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, t आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर नॉर्मल तरीके से जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो. और फिर यहाँ पे सेम मेथड, पहले t की जगह पे अपर लिमिट रखो, t की जगह पे अपर लिमिट क्या है, साई, उसका डिफरेंशिएशन, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट रखो, पाई, उसका डिफरेंशिएशन. जो यहाँ पे करते ही थे, t की जगह पे अपर लिमिट, उसका डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट, उसका डिफरेंशिएशन. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा आपका, डो बाई डो एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टी डी टी. ओके, इंटीग्रल पाई एक्स टू साई डो बाई डो एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी. इतना क्लियर हुआ पहले. सर इन फर्स्ट टर्म x स्टिल रिमेन्स आफ्टर डिफरेंशिएशन. हाँ, अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसमें x वाली टर्म बचेगी, फंक्शन आपको कैसा दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि डिफरेंशिएशन के बाद वो क्या बचेगा क्या नहीं. इसलिए वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था वहाँ पे, बट वो देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में. ओके चलो, अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज है आपके पास. x बच एग्जैक्टली इसका आंसर आपका पूरा x में ही आएगा, क्योंकि अच्छा कैसे इंटीग्रेट करने टाइम पे x को कॉमन लेना है ना, कांस्टेंट लेना है ना. जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो वो टाइम पे आपका क्या होगा, आपको t को कांस्टेंट लेना है. बट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब x को कांस्टेंट लेना है. ओके चलो, if f of x is greater than or equal to 0 on the interval closed interval a to b, then integral a to b f of x dx is greater than or equal to 0. अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है
तो उसी इंटरवल में उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा। अब ये आपके एरिया वाला कंसेप्ट है। ओके, फंक्शन पॉजिटिव है तो एरिया अब वो एक्स एक्सिस मिलेगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स लूंगा तो साइन एक्स का इतना एरिया मुझे पॉजिटिव मिलेगा, इतना नेगेटिव मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन पॉजिटिव है तो ये चीज होगी। अब एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन से छोटा है तो उसका इंटीग्रल भी आपको छोटा मिलेगा। सेम ये एरिया वाला कंसेप्ट है। सपोज ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो इसका एरिया कम मिलेगा, बट ये बड़े वाले फंक्शन का एरिया ज्यादा मिलेगा। ओके, दैट्स इट। इफ इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब अब जब मैं ये लिख रहा हूँ ना, फंक्शन इज लेस देन जी ऑफ एक्स, राइट, तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, राइट, सपोज ये इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, तो भी आपकी हर एक वैल्यू के लिए जो आप इंटरवल ले रहे हो, वो हर एक वैल्यू के लिए एफ आपका जी से कम होना चाहिए, राइट, एफ आपका जी से कम होना चाहिए। ओके, इन 15, हाँ, बट एफ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन भी है तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए सी, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अगर एफ नेगेटिव होगा तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा, इतना एरिया आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, अभी तक आप M1 में सिर्फ वो पॉजिटिव के लिए ही पढ़े हो, तो अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? बस यहाँ पे फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, इफ एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, अब ये जो सैंडविच थ्योरम हमने देखा था उसी तरीके का है, g इज लेस देन f लेस देन h, सो सेम उसका इंटीग्रल अगर फाइंड करोगे a टू b में, तो सेम g का इंटीग्रल कम, f का उससे ज्यादा और h का उससे ज्यादा, g f h। ओके, तो इस तरीके से इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। ओके, और अगर आप एरिया निकालने के बाद उसका मोड ले रहे हो, ठीक है, या पहले मोड निकाल के एरिया ले रहे हो, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू आएगा। क्यों? अब ये लेस देन और इक्वल टू क्यों हो रहा है समझना। राइट, ये मैं आपको यहाँ साइन एक्स के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज मैं 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 0 से 2 पाई में साइन एक्स आपका पूरा ऐसा होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो 0 से 2 पाई में आपका फंक्शन आपको क्या मिलेगा? जीरो, इजंट इट? क्योंकि वो आपका साइन एक्स है, पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव है। बट अगर यही मैं 0 से 2 पाई में ये फंक्शन निकाल के अगर इसका मोड ले रहा हूँ तो वो भी साइन है। बट अगर मैं पहले मोड साइन एक्स कर रहा हूँ, तो मोड साइन एक्स करने के बाद अब उसका इंटीग्रल करूंगा, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, समथिंग, कुछ ना कुछ, राइट, यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे एक वैल्यू, तो ये आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये आपका थोड़ा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जैसा हो जाएगा कि आप बाहर मोड ले रहे हो, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है, अंदर मोड लेके आप सम कर रहे हो। 0 से पाई में, 0 से पाई में आपने मोड लेके फाइंड किया, फिर पाई से 2 पाई में आपने मोड लेके फाइंड किया। यहाँ पे पहले आपने सम किया फिर मोड किया, जो हमारा था मोड एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी याद है? तो ये थोड़ा आपका उसके जैसे सिमिलर हो जाएगा। ओके, यहाँ 0 से 2 पाई आपका 0 से पाई और पाई से 2 पाई, इस तरीके से। ओके, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा विष्णु, जो आप मुझे स्पेशल कंडीशन पूछ रहे हो 15 की। ओके, कि सर 15 में अगर मैं b-1 ले रहा हूँ, a 0 ले रहा हूँ, तो ये सारा, हाँ ठीक है, घबराओ मत इतना सारा देख के, वेट वेट वेट, अभी इतना नहीं देखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उतना देखो। ओके, अभी इतना देखो, बस 18 तक देखो, बाकी का छोड़ दो फिलहाल के लिए। ओके, हाँ, चलो अब एफ ऑफ एक्स आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है, इंटरवल क्या ले रहे हो आप? a0 b-1, 0 से -1 का भी इंटरवल होगा? टेल मी, क्या 0 से -1 इंटरवल पॉसिबल है? 0 से -1 इंटरवल में लिख सकता हूँ। अरे इंटरवल, इंटरवल में लोअर लिमिट नेगेटिव होगा ना, लोअर लिमिट आपका छोटा होना चाहिए ना। ये 0 से -1 रिवर्स में नहीं जा सकता ना, -1 से 0 लेना पड़ेगा ना।
माइनस ले सकते हैं सर, मतलब किसमें माइनस ले सकते हैं, क्या बोल रहे हो? ये माइनस ले सकता हूँ, ये -1 मुझे ए लेना पड़ेगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी? बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। सर हाँ बोलो मनोज। सर इंटीग्रल ए टू बी है तो आप हाँ माइनस बी टू ए भी लिख सकते हैं ना सर, हाँ, तो ये माइनस, आरएचएस में। ये इसमें एग्री, -b2 लिख सकता हूँ, एग्री। बट जो इंटरवल है, मैं हाँ सर, मैं इंटरवल, वही बोल रहा था सर। ठीक है, इंटरवल में तो ए टू बी है ना, इंटरवल में क्या ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, 0 से -1 इंटरवल ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं, ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू मनोज। बोलो विष्णु। ऑब्वियसली इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या है, इंटरवल ए टू बी का मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, दैट मींस योर ए शुड बी लेस देन बी ना, तभी तो आपका इंटरवल डिफाइन होगा। इंटरवल में ये आपका ऑलवेज छोटा होना चाहिए, -1 से 0 आपको इंटरवल लेना पड़ेगा। ओके, चलो एक ले लेते हैं, एक डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, इन 15, चलो कोई भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल बताओ। 1/x ले लूं? लेट अस टेक y इक्वल टू 1/x। ओके, e टू द पावर -x, जो बोलो, जो भी लेना हो। ओके, चलो e टू द पावर -x। चलो रेंज कौन सी लेनी है? -2 टू -1, 2 to 4, वेट। तो अगर मैं -2 टू -1 ले रहा हूँ लिमिट, तो -2 पे अब आपका फंक्शन क्या हो रहा है, e टू द पावर 2, ये e स्क्वायर मिलेगा, और ये आपका e टू द पावर 1, e पावर 1 मिलेगा, ठीक है। चलो -2 टू -1 लिमिट ले रहा हूँ, ये फंक्शन ले रहा हूँ। तो अब हमने पहले ये देख लिया कि फंक्शन आपका पॉजिटिव है, राइट, आपके इंटरवल ए टू बी में, वो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट, अब ठीक है ना, राइट, ई स्क्वायर और वो। नाउ अब हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल -2 टू -1 e टू द पावर -x dx। e टू द पावर -x का इंटीग्रल आपका क्या होगा, e टू द पावर -x डिवाइड बाय -1, लिमिट्स -2 टू -1, 1/-1 वो बाहर आ जाएगा, -1 रख लो, e टू द पावर -1 तो आपका e टू द पावर 1 आ जाएगा, e टू द पावर माइनस और -2 ई स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस अंदर दे दो, ई स्क्वायर माइनस e टू द पावर 1 आ जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज आपको पता है कि ई स्क्वायर आपका बड़ा नंबर है और ई छोटा नंबर है, बिकॉज e इज ग्रेटर देन 1, तो ई स्क्वायर माइनस e इज ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? तो अभी के लिए इतना देखो, ठीक है, बाकी की प्रॉपर्टीज को भी छोड़ो, 19 20, क्योंकि वो अभी आपको हो जाएगा। We always take from b to a, not from a to b. What b to a? मतलब f of b minus upper limit minus lower limit, हाँ, upper limit always b to a, right? f of b minus f of a। इंटीग्रल के बाद आपको ऑलवेज पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट, f of b minus f of a। एक मिनट, दो लोग एक साथ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, वेट, प्रॉपर सीक्वेंस देखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। We always take from b to a, not from a to b limit. Upper limit can be equal to -2। अच्छा, तो अपर लिमिट अगर मैं -2 ले रहा हूँ, वेट,
यहाँ पे ये ए हुआ ना, ए आपका -2 हुआ, बी आपका -1 हुआ। अगर अपर लिमिट में -2 ले रहा हूँ तो लोअर लिमिट आपका कोई दूसरा नंबर होना चाहिए जो -2 से लेस हो, सपोज -3। एक मिनट, मैं पहले हर्षा को रिप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आई है। तो अपर लिमिट कैन बी इक्वल टू -2, तो अपर लिमिट आप -2 ले रहे हो तो लोअर लिमिट -3 होनी चाहिए। नहीं, लोअर -1 क्यों होगी? जब आप इंटीग्रल लिख रहे हो, सी ग्राफ से जब आप इंटीग्रल लिख रहे हो, ग्राफ से, सी ये आपने M1 में पढ़ा होगा कि इंटीग्रल a टू बी f of x dx, तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ है, राइट? सपोज दिस इज योर ग्राफ ऑफ फंक्शन, दिस इज योर x इक्वल टू a, दिस इज योर x इक्वल टू b एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो उसके बीच का ही आपको एरिया देगा। तो जब भी आप ग्राफ से ऐसे जा रहे हो तो ये आपका लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर माइनस लोअर रखना है। क्या क्लियर हुआ? और स्टिल कंफ्यूजन इज देयर? यहाँ पे पहले लोअर लिमिट रखनी है फिर अपर लिमिट। तो b तो a या a टू b सेम होगा एरिया के रिस्पेक्ट में? नहीं नहीं, हाँ अब वो एरिया के रिस्पेक्ट में सेम है बट इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में नहीं है। इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट एरिया नहीं देता है, इंटीग्रेशन का मोड निकालने से आपको एरिया देगा। इंटीग्रल a टू b और b टू a चेंज करोगे तो वो आपका इधर माइनस आएगा साइन। अगर a टू b की जगह b टू a करूंगा तो माइनस आएगा। इसीलिए जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया अभी तक हम पहुंचे नहीं है एरिया पे, एरिया ऑलवेज हम लेंगे एरिया इक्वल टू मोड आई, एरिया इक्वल टू मोड आई। तो इसीलिए अभी मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया लेके समझा रहा हूँ। ओके, तो बी टू ए जाओगे तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके चलो, अब विष्णु का, वेट, देन a इज लेस देन और इक्वल टू 0। कब a इज लेस देन और इक्वल टू 0? कहाँ पे? यहाँ पे आपका a लेस देन और इक्वल टू 0 तो लिया, a -2 तो लिया है। फिर आपने बोला कि b नॉट 0 b, देन a इज लेस देन और इक्वल टू b। a तो आपका लेस देन और इक्वल टू b ही होना चाहिए ऑलवेज, तभी आपका इंटरवल डिफाइन होगा। नॉट 0 सर, b। हाँ, a तो ऑलवेज, देखो यहाँ पे भी a आपका b से कम ही है ना, -2 से -1, a ऑलवेज आपका b से कम होना चाहिए, तभी आपका इंटरवल डिफाइन होगा। और एक बार इंटरवल डिफाइन होगा उसके बाद आपका फंक्शन डिफाइन होगा। कहीं पढ़े ही नहीं अभी तक, तो क्या ये इंटरवल मैंने डायरेक्टली पढ़ा दिया? a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हुआ? a लेस देन b होना चाहिए ना, तभी तो बीच में x आएगा। इसी को तो हम इंटरवल लिखते हैं ना। इंटरवल लिखने के लिए क्या कंडीशन है? आपका x a और b के बीच में होना चाहिए ना, तो उसके बीच में कैसे आएगा? जब a लेस देन b हो। चलो, बाकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है वो समझाऊंगा, अभी सिर्फ 18 वाले फॉर्मूला तक देखो। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्लास हमारा सैटरडे है, तो अभी आप क्या करो, तो संडे हम एग्जाम रख रहे हैं आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का। ओके, अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं। तो सैटरडे वाली क्लास में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन रख देंगे। ओके, और जब आप मंडे वाली क्लास में आओगे, ओके, फिर संडे एग्जाम देने के बाद आपका M22 का भी तो डिस्कशन बचा है ना। ठीक है, संडे एग्जाम और संडे इवनिंग में टेस्ट डिस्कशन सेशन रख देंगे, उसमें दोनों फिनिश करेंगे, M22 और सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज कौन सा था? M9 था क्या शायद? ओके, और संडे टेस्ट कब दे दोगे? मॉर्निंग में ही फिनिश कर दो 10 to 12, जैसा लास्ट टाइम मैंने बोला था। ओके, सैटरडे रात को पढ़ के संडे मॉर्निंग में फिनिश कर दो M10। ओके, M11 तो लिमिट था, M10 होगा। ओके, तो ये आपका शेड्यूल होगा, संडे मॉर्निंग आपके एग्जाम का, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया सैटरडे, और टेस्ट डिस्कशन सेशन, इन दोनों का हम खत्म कर देंगे। ओके, और मंडे जब आप क्लास में आओ तो मंडे आपका होमवर्क क्या होगा? ये चैप्टर M23.2 टू एक्सरसाइज है ना,
इसमें आप इवन लेवल 3 भी ट्राई कर सकते हो। तो लेवल 2 लेवल 3 बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क। ओके, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अभी, बाकी वाली फॉर्मूला एक्स्ट्रा ही है। ओके, लेवल 2 लेवल 3, देखो ये लेवल 3 के क्वेश्चन -a to a वाले हैं, राइट, -a to a वाले हैं सारे, -a to a, यू कैन सी। ओके, 0 to पाई log cos x, वहां से आप से देख सकते हो। इतनी फार्मूला से तो हो ही जाएगा, जितनी हमने देखी उतना हो जाएगा। ठीक है, देखो इसलिए मंडे तक टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सारी फार्मूला संडे करने बैठो, राइट। आज फ्राइडे है, आप एक काम कर सकते हो कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन थोड़ा M23 कर लो, राइट। थर्सडे थोड़ा M23 कर लो, सैटरडे फ्राइडे आप M10 पढ़ लो, M23 का होमवर्क खत्म कर दो, फ्राइडे M10 पढ़ लो, सैटरडे M10 के आपका डाउट डिस्कशन कर लो, और संडे एग्जाम देके फिर रिलैक्स हो जाओ, राइट, फिर आराम कर लो। फिर शाम को टेस्ट डिस्कशन सेशन अटेंड करके एरर करेक्शन बुक लिख सकते हो। तो इस तरीके से काम को मैनेज करो। तो ये सारा आपका रेगुलर बुक का हो गया। और फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला बहुत सारी है, तो थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ। इट इज योर 40% डिस्काउंट। आप भी क्या याद रखोगे, 5 टाइम्स फॉर्मूला लिखनी थी, मैं 3 टाइम्स कर रहा हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स फॉर्मूला। ठीक है, हो गया ना 40% डिस्काउंट से, 2 बार फॉर्मूला कम हो गई। ओके, सो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करें। अभी आपका काहुट 1 बज गया ऑलरेडी। ओके, सो बी रेडी विथ योर मोबाइल ऐप। हाँ, और अटेंडेंस कौन एब्सेंट है? 2 लोग एब्सेंट है। थैंक यू एबिन, याद दिलाने के लिए। जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन एब्सेंट है। जल्दी जल्दी देख लो कौन कौन एब्सेंट है। कल आपका कौन सा रखा था हमने? काहुट इंटीग्रेशन का रखा था ना, इंटीग्रेशन का 1। नॉर्मल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, राइट। अभी आज इंटीग्रेशन का दूसरा लेते हैं। ओके, यस। देखो, अभिषेक, एबिन, गौरी, राधिका, राजकिरण, सृष्टि, सिंचना, सौमिक, अमुजित, उदय, विष्णु, वर्षा। हर्षिता नहीं है, राइट। सो श्रेया एंड हर्षिता। बी रेडी विथ योर काहुट ऐप। दिस इज योर पिन, एंटर दिस पिन स्टूडेंट्स। म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या आपको? सर नहीं दिखा रहा है सर वो पिन नहीं दे, टू स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? 801051। ओके, वेट वेट वेट, अभी दिखाई देगा। अभी अभी दिख रहा है? 801051। ओके, चलो कौन कौन है? सिंचना, मनोज, दिलीप, अभिषेक, सौमिक, राज। ओके, आ जाओ सारे के सारे। हर्षा, 9 प्लेयर्स। बाकी सब। कल्पना, आप लोग को नहीं खेलना है क्या? कल्पना, सृष्टि, तमोजित भी है। चलो, ओके, तो शुरू करते हैं। 10 प्लेयर्स हैं, बाकी कंटेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। राधिका, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन की आपकी सेकंड टेस्ट है ये।
क्वेश्चन वन कहाँ है? हाँ, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2/x³ माइनस 7 dx। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। पेन निकालो, पेपर निकालो, करो, आंसर बताओ। म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या आपको? म्यूजिक लोडिंग हो रहा है। ओके, वेट, नो प्रॉब्लम। पिन स्क्रीन पे ही दिख रहा है, जब लोड हो जाए पिन डाल के आप एंटर कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, कमान। सिर्फ 7 आंसर्स ही आए, नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी करो। 23 seconds। एट। जल्दी जल्दी में गलत दब गया, वही वही तो ध्यान रखना है ना, इसीलिए तो ये सारी गेम्स है। चलो, तो 8 स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया, राइट? तो जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन, यार मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं कि कैसे है। ओके, नाउ सो विष्णु ने सबसे पहले दिया, देन हर्षा, देन तमोजित, फिर राज और अभिषेक। चलो, ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन। इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1/√x प्लस क्यूब रूट एक्स dx। अब जल्दबाजी मत करो, अच्छे से करो। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, राइट? नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सारे अलजेब्रिक फंक्शन थे। लेट अस सी स्कोर्स। सो तमोजित इज ऑन टॉप नाउ, फिर विष्णु, राज, अभिषेक और हर्षा, एंड उदय इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। 4 प्लेसेस अप आए हैं उदय, वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स। चलो, अब इसके लिए 1 मिनट ज्यादा है। इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स। नोटा मतलब पता है ना, नन ऑफ अबो, राइट? ओके, हाँ, इसमें इसमें आंसर गलत दिया गया है।
ओके, तो राइट आंसर है बी। जो ये 8 स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है ना, दैट शुड बी योर राइट आंसर, 1/5 10 5x, राइट। तो इसमें ऑप्शंस मुझे इसमें चेंज करने पड़ेंगे, तो इसका स्कोर बोर्ड गलत हो सकता है। अब यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड आएगा वो गलत है, तो वो अभिषेक वो ध्यान देना, 1/5 10 5x आएगा। ओके, वो एग्जैक्टली मतलब अभी जो आपके यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं वो गलत है, क्योंकि इसमें आंसर गलत है। तो इसमें जो टॉप पे है वो गलत है, जिसका स्कोर नॉर्मल रहे वो राइट है। ओके, मतलब जित जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आपके स्कोर रहे दैट इज राइट। तो अभी से इसमें ध्यान देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल sin स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये भी आसान है, 90 सेकंड ज्यादा टाइम है, सोचो अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करके गए हैं, जल्दी जल्दी। ट्वेंटी 28 सेकंड्स, 2 आंसर्स। 11 स्टूडेंट्स आंसर दे दिए, जल्दी क्विकली। लास्ट 10 सेकंड्स। कौन कौन बचा है अभी भी? डिस्कनेक्ट हो गया, नेट इश्यू, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम करना। वापस ट्राई करो, वापस ऑन करो, राइट, इजी। हाँ, ये जो 2 स्टूडेंट के आंसर गलत हुए वो देखो, राइट। 1/2 कैसे होगा? sin क्यूब x/3 हो जाएगा ना, राइट। चल, तो अभी आपके टॉप स्कोरर्स हैं फिर अभिषेक, तमोजित, विष्णु, राज एंड हर्षा। ओके, और अभिषेक इज द स्ट्रीक विथ 4 करेक्ट आंसर, जिसमें एक गलत है एग्जैक्टली, थर्ड वाला। नेक्स्ट, योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज, इंटीग्रल cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर प्लस sin x dx। सोचो, 1 मिनट है, इनफ टाइम है। डू इट क्विकली। कई बार क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लगता है उतना होता नहीं है। लास्ट 20 सेकंड्स। ओके, सिर्फ 5 लोगों ने आंसर दिया, थोड़ा तो सोचो, आसान है। जब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तब से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, वही फॉर्मूला है उसमें। ओके, 4 3 2 1। sin 2x/2 और आगे 2 दिया था तो वो कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा ना, राइट। So now let us check podium. So on third we are having Abhishek, on second Vishnu, or any guesses for first? Tamojit, right. फोर्थ पे है हमारे पास हर्षा और फिफ्थ पे है राज। ओके, तो वो थर्ड क्वेश्चन गलत था, वो कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। जैसा होमवर्क मैंने आपको दिया, पता चल गया ना कैसे कैसे करना है, कौन से दिन क्या करना है। तो लेट अस मीट ऑन सैटरडे। आपको जो भी डाउट हो प्रीवियस पेपर के सीक्वेंस एंड सीरीज के, वो आपको मुझे फ्राइडे नाइट तक भेज देना है, फ्राइडे बिफोर 10 PM। ओके, तो फिर हम सैटरडे की क्लास में वो कर पाएंगे। सो फ्राइडे बिफोर 10 PM। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे।